एपिसोड 31 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस मैंग को सुसिन के फैक्शन मास्टर बनने की खबर मिल जाती है। इसके बाद सीन पूर्वी विभाग के सबसे बड़े मार्केट गोल्डन मून सिटी पर जाती है। फिर उसका नौकर बोलता है, बॉस फैक्शन के रूल्स चेंज करने के बाद हमारे फैक्शन मेंबर्स की संख्या पहले ही 12,000 को सरपास कर चुकी है और बड़ी बात यह है उनमें से 8,000 लोग कॉम्बैट हॉल में एंटर करना चाहते हैं। तब सुसिन कहता है, अरे भाई छोटे, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत काम है जिनमें हमें उन मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जो कोई भी कॉम्बैट हॉल को ज्वाइन करना चाहता है तो बिना उन पे ध्यान दिए सभी के सभी लोगों को ज्वाइनिंग दे दो। फिर वह नौकर कहता है, बॉस बिना उनके कैरेक्टर को देखे क्या उनको कॉम्बैट हॉल में ज्वाइनिंग देना ठीक रहेगा? तब सुसिन कहता है, देख भाई छोटे, मुझे टॉप पर पहुंचने से पहले अपने ब्लेड्स को साफ करने की बहुत जरूरत है और किसी भी बड़ी चीज को अचीव करने के लिए मुझे अपने हथियार घर से हर चीज को यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो वो फैक्शन मेंबर्स मेरे लिए हथियार के सिवा और कुछ नहीं है। इसके बाद सीन सुसिन के बहन पर जाती है जहाँ एक छोटू उससे बोलता है, तुझे मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे आज सबक सिखा के ही रहूंगा ताकि तुझे भी पता चल जाए आखिर यहाँ का बॉस है कौन। देख लो भाइयों, यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। फिर सुसिन की बहन सीनियर कहती है, अगर तूने मुझे फिर से नाथ बोला तो मैं तुझे फिर से मारूंगी। फिर वह छोटू हंसते हुए कहता है, तो क्या हुआ अगर मैंने तुझे नाथ बोला है? तो तू तो है ही बिना माँ बाप की जंगली बच्ची। जा जा पहले जाकर उन्हें अपनी कब्र से बाहर निकाल के ला, फिर आना मुझे सबक सिखाने के लिए। उन बच्चों की लड़ाई देखकर एक आदमी बोलता है, अरे भाई ये बच्चे किसके हैं जो यहाँ इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं? फिर वह टोपी वाला उस आदमी को चुप करवाते हुए बोलता है, अरे भाई अपना मुंह बंद रख, ये कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं है जिसे हम ऑफेंड कर सकते हैं। इसके बाद वह सीनियर उसको चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने तुझे बोला ना मैं कोई जंगली बच्ची नहीं हूँ। फिर वह छोटू उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, न मैं जंगली बच्ची नहीं हूँ। इसके बाद ओल्ड हुआंग की एंट्री होती है। फिर वह उन्हें धमकाते हुए कहता है, तुम लड़कों को कोई शर्म है नहीं जो एक अकेली लड़की को गैंग बना के छेड़ रहे हो? फिर सीनियर ओल्ड हुआंग को देखकर उसके पीछे छुप जाती है। फिर वह हुआंग उस छोटू से कहता है, तुम लोगों में संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? ऐसा लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। फिर वह छोटू उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले तू है कौन मुझे ये सब बोलने वाला? ये कहकर वो अपनी गैंग बुला लेता है। यहाँ तो ये छोटू भी इतने बड़े बड़े लोगों की गैंग लेके घूम रहा है। फिर उसकी गैंग का एक आदमी बोलता है, अच्छा तो ये लड़की तुम्हारी फैमिली से है? अगर तुम दोनों ने हमारे छोटे मास्टर से माफी नहीं मांगी तो ये सोचना भी मत कि तुम लोग यहाँ से जा पाओगे। वो आगे बोल ही रहे होते हैं कि तभी सुसिन एंट्री करते हुए बोलता है, अबे कौन भौंक रहा है? अबे ऐसा कौन आ गया जो इस गोल्डन मून सिटी में इतना घमंड दिखा रहा है? बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड दिख रहा है तुम्हारा। तो फिर तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि किस तरह का आंसर तुम लोग जानना चाहते हो। भाइयों इस लुक में तो पूरा बैड ऐसा लग रहा है लौंडा। तो ये बताओ भाइयों, आपको इस पे ये लुक कूल लगा या पहले वाला? इसके बाद अपने भाई को देखकर वह सीनियर खुश हो जाती है। तब वह टकला सुसिन को देखकर बोलता है, इस आदमी को देख रहे हो तुम? मुझे तो ये एक कल्टीवेटर लग रहा है। और भाई वैसे भी ये टेरिटरी ओशियन फैक्शन की नहीं है तो अच्छा ही होगा हम यहाँ किसी तरह की मुसीबत मोल ना ले। ये सुनकर वह पूरी तरह से घबरा जाता है। फिर वह आदमी उस सुसिन से कहता है, मुझे आप किसी तरह के कल्टीवेटर लगते हो, इसलिए हमें इस मैटर को यही खत्म कर देना चाहिए। बच्चे तो छोटा मोटा झगड़ा करते ही है, ये तो आफ्टर ऑल एक कॉमन इंसिडेंट है। ये बोलकर वे सभी उस छोटू मास्टर को लेकर जाने लगते हैं कि तभी सुसिन उन्हें रोकते हुए बोलता है, अबे झोपड़ी के, तुम लोगों को किसने बोला यहाँ से जाने के लिए? तब वह आदमी बोलता है, अबे साले तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, तेरे लिए ठीक ही होगा अगर तू यहाँ से ऐसे ही चला जाए तो। अरे भाई किसको धमकी दे रहा है तू? टूट तो गया बेटे, गलत आदमी से पंगा ले लिया आज तो। फिर सुसिन कहता है, जब बच्चों के बीच में वर्बल आर्गुमेंट चली रही थी तो तुम साले झोपड़ी वाले को किसने बोला बीच में आने को? तो अब जैसे कि तूने पहले कहा था, जब तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तो भूल जाओ कि तुम लोग यहाँ से निकल भी सकते हो। तब वह आदमी उससे बोलता है, अबे साले तू किस बात का घमंड दिखा रहा है बे? तुझे पता भी है मैं मेजर लीडर जियांग के अंडर एक ग्रुप लीडर हूँ और ये बच्चा उन्हीं का ही बेटा है। तो इतना ही घमंड है ना तुझमें, तो इसे टच करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे? तब सुसिन हंसते हुए कहता है, अबे साले तुम ओशियन फैक्शन के लोग स्काई ओक की टेरिटरी में आकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तब वह आदमी कहता है, अबे साले अभी तू अकेला है और मुझे कोई डर नहीं है स्काई ओक फैक्शन का। तुझे क्या लगता है अगर ये मैटर बिगड़ गया तो तेरा लीडर तुझे बचा भी पाएगा? उसका इतना ही कहना था कि सुसिन बहुत ही तेज स्पीड से जाकर उसकी गर्दन पकड़कर हवा में लटका देता है। फिर वह कहता है, अबे झोपड़ी के, तूने मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। यहाँ बेटे मैं स्काई ओक फैक्शन हूँ
और मुझसे इसका ही अफेक्शन है। फिर एक आदमी सुसिन के लोगों को जाकर बोलता है, अबे सालो तुम यहाँ क्या अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो, जल्दी चलो, वहाँ फैक्शन मास्टर के साथ दंगा हो गया है। ये सुनकर वो सभी लोग लठ लेकर पहुंच जाते हैं। तब उनके मुंह से फैक्शन मास्टर का नाम सुनकर उस आदमी की तो वही फटकर चौसठ हो जाती है। तब सुसिन उस आदमी को जमीन पर पटक के बोलता है, मैं हूँ सुसिन, इस स्काईहॉक का गॉडफादर, और सिन का मतलब है ट्रस्ट, और मैं अपने साथ देने वाले लोगों का कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ता। फिर वह आदमी डरते हुए बोलता है, सू फैक्शन मास्टर सू, ये मेरी गलती है, यह मेरी गलती है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्लीज प्लीज मास्टर सू, मुझे इस बार के लिए माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तब सुसिन कहता है, अबे साले पहले ये बता आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? और ओसिन फैक्शन के मेजर लीडर का बेटा यहाँ इतनी दूर स्काईहॉक फैक्शन की टेरिटरी में प्राइवेट लेसन लेने क्यों आया है? फिर वह उसका हाथ कुचलते हुए बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं वो यहाँ पर अपना जासूस छोड़कर स्काईहॉक फैक्शन को मुसीबत में डालना चाहता हो? तब वह आदमी कहता है, नहीं फैक्शन मास्टर, ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली ये लड़का हमारे लीडर की दूसरी वाइफ का है और उसके गुजरने के बाद उनकी पहली वाइफ ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इसलिए उसे मुसीबत से बचाने के लिए उसने अपने बेटे को यहाँ स्काईहॉक फैक्शन में भेज दिया। इसके बाद सुसिन उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है, अबे साले क्या उस सूतिया मास्टर को फॉलो कर रहा है तू, जिसमें इतने गट्स नहीं कि वो अपने बेटे को अपने साथ रख सके? फिर वह उस बच्चे की तरफ देखते हुए कहता है, अरे छोटू, लड़कियों को तंग करना अच्छी आदत नहीं है, चलो बेटा आप जल्दी से माफी मांगो सीनियर से। फिर वह छोटू कहता है, नहीं मैं नहीं मांगूंगा माफी। फिर वह उसके पास जाकर हंसते हुए बोलता है, क्या तुझे वास्तव में ये लगता है कि मैं कोई महात्मा हूँ? ये कहकर वह उस बच्चे को भी पेल देता है। भाई ये सुसिन किसी को नहीं छोड़ता, बच्चा हो या बूढ़ा सबको बराबर पेलता है, कोई भेदभाव नहीं इसके मन में। फिर वह उसका भट्टा बनाकर कहता है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई भी संस्कार नहीं दिए तो शायद इस मार के बाद तुम सबक सीख ही लोगे। अपने छोटू मास्टर को पिटता देखकर वो लोग भी सोच रहे होते हैं, अरे यार कहाँ फंस गए आज, ये तो सभी को पेले ही जा रहा है। फिर वह सुसिन उसके बाल पकड़ के बोलता है, चल बेटा अब सीनियर से माफी मांग। भाई आपको क्या लगता है ये छोटू उस्ताद माफी मांग लेगा? तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।